सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एक उपाध्याय और आज बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की। जानते हैं कि वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समाजों तथा संस्कृतियों को संचार, परिवहन तथा व्यापार के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत किया गया है। वैश्वीकरण एक सीमाहीन विश्व की परिकल्पना करता है। यह संपूर्ण विश्व को वैश्विक गांव के रूप में देखता है। यह वस्तुओं, व्यक्तियों, पूंजी, सूचना तथा ऊर्जा के सीमा पार त्वरित प्रवाह को सुनिश्चित करता है। बात अगर वर्तमान स्थिति की करें तो विश्व में कोरोना महामारी से पहले ही वैश्वीकरण की अवधारणा कमजोर होने लगी थी तथा ऐसा माना जा रहा था कि 1990 से 2008 तक विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा वैश्वीकरण का चरण अब समाप्त हो रहा है। द इकोनॉमिस्ट के एक लेख के अनुसार 2008-9 के बाद की अवधि में सीमा पार निवेश, व्यापार, बैंक ऋण और आपूर्ति श्रृंखला सभी विश्व जीडीपी के सापेक्ष स्थिर अथवा संकीर्ण हो रहे थे। वर्तमान में वैश्वीकरण के विरोधी प्रवृत्तियों को जन्म देने के बहुत से कारण हैं, जैसे परिवहन और संचार क्रांति। परिवहन और संचार के विशाल प्रवाह, जिसमें विशेष रूप से व्यापक जेट और कंटेनर जहाजों के आगमन, इंटरनेट और आईटी क्रांति के कारण सूचना के कम वैश्विक प्रवाह ने सूचना विषमता को कम कर दिया है। डब्ल्यूटीओ के तत्वावधान में कई दौर की बहुपक्षीय वार्ता के बाद भी वैश्विक सहमति नहीं बन पाती। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वर्सेस स्थानीय कंपनियां। संपूर्ण विश्व में अपने नेटवर्क का एक जाल बनाकर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को त्वरित रूप से सीखकर आगे बढ़ने वाली स्थानीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो रहा है। स्थानीय कंपनियों को राज्य का संरक्षण भी प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं वैश्वीकरण के विरुद्ध बढ़ते असंतोष की। वित्तीय वैश्वीकरण के कारण कई देशों को वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई विश्लेषक तकनीक परिवर्तन को बेरोजगारी का कारण मानते हैं, परंतु वैश्वीकरण भी निम्न कौशल वाली नौकरियों का समापन कर बेरोजगारी का कारक बन रहा है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार कई देशों के आय वितरण की असमानता में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके लिए भी वैश्वीकरण उत्तरदायी है। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स हेवन देशों की अवधारणा बढ़ी है, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर असंतोष व्याप्त है। कई देशों ने संरक्षणवादी मानसिकता के राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं, जैसे अमेरिका में ट्रंप और यूके में ब्रेक्सिट समर्थक नेताओं ने तीव्र वैश्विक यानी विदेशी श्रमिकों सहित कई मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज किया है और इसी से इन्हें चुनावों में जीत मिली। वस्तुओं के आवाजाही में जीवाश्म ईंधन से होने वाले ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी वैश्वीकरण हतोत्साहित हो रहा है। जानते हैं भू राजनीतिक मुद्दों को। चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति से पश्चिमी दुनिया में आर्थिक डर की स्थिति व्याप्त है। चीन पहले विनिर्माण हब बना तथा अब उच्च तकनीक वाले रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इससे पश्चिमी देश वैश्वीकरण के लिए हतोत्साहित हो रहे हैं। रूस विशेष रूप से परिष्कृत सैन्य हार्डवेयर के प्रतिस्पर्धी निर्यातक और पश्चिमी यूरोप को प्राकृतिक गैस के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व तथा वैश्वीकरण का प्रबल विरोधी रहा है। चीन के द्वारा अत्यंत कम मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति निम्न रहती है। यह विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करता है। चीन को भारी मात्रा में अमेरिका तथा अन्य देशों से व्यापार अधिशेष प्राप्त होता है, जिससे चीन में जीवन स्तर की वृद्धि होती है। राजनेताओं के द्वारा राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति के आधार पर दिए गए वक्तव्यों से वैश्विक ग्राम की अवधारणा कमजोर होती है। अब बात करते हैं मल्टीलेटरल वर्सेस मिनीलेटरल की। वर्तमान में जहां एक तरफ अमेरिका, जापान के साथ संपूर्ण पश्चिमी देश तथा दूसरी तरफ चीन और रूस के सहयोग के कारण नवीन शीत युद्ध का आगाज हो रहा है। इसके साथ ही डब्ल्यूटीओ वार्ता की विफलता के कारण भी देशों में मल्टीलेटरल से मिनीलेटरल की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जैसे कि आरसीईपी और ब्रिक्स। डब्ल्यूटीओ वार्ता के टूटने से बहुपक्षीय वैश्वीकरण की जगह नए द्विपक्षीय और लघु पार्श्व एफटीए हो रहे हैं।
अगर उदाहरण की बात करें तो RCEP, ब्रिक्स इत्यादि में निवेश, श्रम, व्यापार, पर्यावरण इत्यादि के लिए सहयोग स्थापित किए जा रहे हैं तथा इन छोटे समूहों का आर्थिक एकीकरण भी हो रहा है। बेल्ट एंड रोड पहल, चीन राष्ट्रीय बचत, विदेशी मुद्रा भंडार और अधिशेष उत्पादन क्षमता के अपने विशाल भंडार का उपयोग करते हुए तथा कथित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एशिया और अफ्रीका के कई देशों में अपना आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव फैला रहा है। अब बात करते हैं उभरती हुई नई चुनौतियों की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई-कॉमर्स में वृद्धि के कारण डाटा के बढ़ते महत्व के फलस्वरूप में डेटा और सूचना के अनियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण का विरोध हो रहा है। साइबर अपराध और डेटा गोपनीयता की समस्याओं के कारण डाटा स्थानीयकरण की मांग बढ़ रही है। क्या ये प्रवृत्तियां ग्लोबलाइजेशन यानी मंद वैश्वीकरण है? ये वैश्वीकरण का कोई नया रूप नहीं है, लेकिन श्रम बचत करने वाले तकनीकी विकास जैसे कि काटने और सिलाई में रोबोटिक हथियारों का उपयोग, 3D निर्माण के कारण कुछ पारंपरिक उद्योग रीशोर या नियर शोर स्थानीय सरकारों के द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं। पारंपरिक उद्योगों को संरक्षण देने से वैश्वीकरण प्रभावित हो रहा है। वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक बिंदु भी हैं, जैसे कि वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की लागत को कम करने वाले तकनीकी कारकों में वृद्धि हुई है। नाफ्टा, EU, RCEP जैसे आर्थिक संगठनों का विकास संभव हुआ तथा इसी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संपर्क बाहरी विश्व से हुआ है, जिससे आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुई। WTO के समझौतों से टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं में कमी आई है। निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं को लाभ देने की अवधारणा के अतिरिक्त वैश्वीकरण से विचारों का आवागमन तथा जीवों का आवागमन पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशियाई भागों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग तथा चीन का आगमन सुनिश्चित हो सका। इससे जैव विविधता में भी वृद्धि हुई है। बात अगर निष्कर्ष की करें तो ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण की शक्ति कम हुई है। इससे पहले भी वैश्वीकरण की अवधारणा कई कारणों से प्रभावित हुई थी, जैसे कि विश्व युद्ध जैसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, महामंदी जैसी आर्थिक घटनाएं और नए स्वतंत्र कम विकसित देशों के साथ आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण के लाभों जैसे नए विचारों का उदय हुआ है। जहां एक तरफ कोविड महामारी के कारण संपूर्ण विश्व एकल देश यानी चीन केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से दूर होना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता और सहयोग ने रिकॉर्ड समय में कोविड के टीकों के विकास को संभव बनाया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का भविष्य अब दो परस्पर विरोधी शक्तियों के संतुलन पर निर्भर करेगा। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।